Hello, good afternoon, students. Today we will discuss Hess's law. Now, beta, what is Hess's law? The total amount of heat evolved or absorbed in a reaction is the same whether the reaction takes place in one step और a number of steps. मतलब क्या होगा बेटा कि जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है, जो हीट चेंजेस है रिएक्शन में, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट एंड द नेचर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स। बोलने का मतलब है जैसे बेटा कोई रिएक्शन ए टू बी है और उसकी जो हीट और फॉर्मेशन जो टोटल है बेटा डेल्टा एच है। अगर हम उसी रिएक्शन को नंबर ऑफ स्टेप्स में लिख लें बेटा, चाहे न स्टेप्स वो वन स्टेप फर्स्ट है, वो सेकंड हो या थर्ड हो, स्टेप कितने भी हों, तो उन स्टेप्स में जो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उनका सम जो है वो टोटल उसी हीट इनके बराबर ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, ए टू बी है बेटा डेल्टा एच है, तो हम क्या करेंगे, इस ए टू बी के हम दो स्टेप्स में लिख देंगे। हम पहले स्टेप्स में हम क्या बनाएंगे, ए से हमने सी बना दिया, उसमें मान लो डेल्टा एच वन लगा। फिर हमने क्या किया, जो सी प्रोडक्ट बना था वो हमने फिर पी में बनाया डेल्टा एच। तो ये सी और सी तो कैंसिल हो गए, बचा क्या, ए टू बी गए, तो इन दोनों को सम कर दो, इन दोनों का सम जो है वही इसके सम के बराबर होगा। बस ये सिंपल सा हैसेस लॉ ने बोला था। अब जैसे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करके बताता हूँ बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी में से क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में ज़रूर पूछते हैं। जैसे बेटा इसका क्वेश्चन है न्यूमेरिकल 1 फर्स्ट करते हैं कि व्हेन कार्बन इज बर्न टू फॉर्म CO2 और CO2 एंड टर्म्स जो है वो आपके दी है -39.5 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ कितनी प्रोड्यूस हुई, दैट इज फॉर्मेशन डेल्टा एच हमने कैलकुलेट करना है। तो बेटा सिंपल सी बात है, हम रिएक्शंस आपके पास गिवन है C+O2 दैट इज CO2 और इसकी डेल्टा एच जो है वो आपके पास गिवन है -393.5 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू है। ठीक है, अब बेटा कार्बन बर्न करके हमने CO2 बनाना है, उसकी डेल्टा एच जो है वो हमारे पास गिवन है, इससे बने। अब देखो इसी स्टेप को हम दो स्टेप में लिखेंगे। अगर हम क्या करेंगे बेटा, पहले फर्स्ट कार्बन को हम हीट करेंगे, ये बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें डेल्टा एच वन जो है वो आपका -110.5 किलो जूल पर मोल दिया है और इसको ऑक्सीजन है 1 है, इसको हाफ O2 आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बेटा A2C बनाया, सी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्लस इसको फिर हाफ O2 के साथ इसको बंद करेंगे बेटा, ये बनाएगा CO2। इसकी जो है वो डेल्टा एच वन की वैल्यू आपके पास -283 ये किलो जूल कुछ दी है। अब इसको ओवरऑल रिएक्शन का क्या बनेगा बेटा, ये CO मोनोऑक्साइड है, ये मोनोऑक्साइड ये कैंसिल हो गया, कार्बन हाफ O2 ये 1 और बाकी यहाँ प्रोडक्ट क्या था, ये CO2। अब इसको बनाने में टोटल कितना आएगा बेटा, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू कितना था बेटा, -110.5 प्लस और ये -283 किलो जूल पर मोल्स। इसको आप सॉल्व कर दो बेटा, सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर ये आपका आएगा 393.5 किलो जूल पर मोल। और आई थिंक यही फर्स्ट स्टेप में था। ये तो थी एक नॉर्मल बात। ठीक है, अब देखो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है वो आपको ये इस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सा ध्यान से, इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ मीथेन CH4, graphite that is form of carbon and dihydrogen at 298 Kelvin are, तो ये इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन जो है बेटा मीथेन की दी है ये दी है बेटा -90.3 किलो जूल्स, ग्रेफाइट की बेटा गिवन है -393 और इसकी -285 पॉइंट समथिंग। ठीक है, बोलता देन व्हाट इज द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन विल बी, क्या होगा। तो ये चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं बेटा, ये ऑप्शन तभी आएंगे जब आप इनको सॉल्व करना शुरू कर दोगे। तो बेटा देखो कैसे सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि हमने मीथेन गैस बनाना है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट स्टेप है हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप में हमने मीथेन है, मीथेन को बर्न करेंगे तो बेटा मीथेन प्लस O2 हम इसको बर्न करेंगे। आपको पता है मीथेन को जलाने पर क्या आता है बेटा, CO2 प्लस H2O, ये वाटर आता है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा बैलेंस करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में मीथेन 1 मोल दिया है। तो देखो ना, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। हम क्या करेंगे, यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए ये 2 लगा देंगे तो ये ऑक्सीजन 2 आ गई, इसके आगे हम 2 लगा देंगे। बाकी इसको तो मीथेन का तो एज इट इज़ रखना, 1 मोल मीथेन का दिया है। तो ये बैलेंस हो गया। अब इसकी जो वैल्यू थी वो अपने कितने पास कितने दी है, माइनस डेल्टा एच कितने दिया, -893.9.3 ये दिया। अब देखो बेटा सेकंड स्टेप में, अब सेकंड क्या बोलता था, कंबस्चन ऑफ, फर्स्ट तो मीथेन का हो गया, ग्रेफाइट का। तो बेटा ग्रेफाइट जो फॉर्म कार्बन की, मैंने पहले भी कहा आपको, C+O2, इसको बर्न करेंगे, ये बन जाएगी CO2। ठीक है, और इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो दी है आपकी -393.5 किलो जूल। ठीक है, ये तो बैलेंस है। थर्ड दिया बेटा इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन। तो बेटा ठीक है, डाई हाइड्रोजन H2 प्लस O2, अब हमें पता है ये क्या बनेगा, ये वाटर बनेगा। अब ये सारी टर्म जो है वो बैलेंस है और ये आता है ½ इसकी बेटा डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है -285.8 किलो जूल पर। अभी हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सारा कर लिया। अब आगे देखने वाली बात है, आगे दिया है बेटा कि व्हाट इज़ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो आपको पता होगा कि अब हमने मीथेन की जो फॉर्मेशन करनी है, तो बेटा ये मीथेन की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगी। हमारा जो मेन एम है, सोल्यूशन हम क्या करेंगे यहाँ से, हमारा मेन एम क्या है, हमने मीथेन की फॉर्मेशन करनी है। तो आपको पता है बेटा मीथेन कार्बन प्लस हाइड्रोजन ये बनाएगी बेटा CH4 और इसकी डेल्टा एच हमने सॉल्व करनी है। तो इसको बैलेंस करना हो तो कार्बन तो एट इज़ 1 ग्रेफाइट का वही दिया, एक फर्स्ट रहेगा, CH4 है, इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गई। अब देखो अब हमने क्या करना है, अब ये 3 इक्वेशंस हैं बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है और थर्ड है। अब इन 3 इक्वेशन से हम क्या किस तरीके से हम इनको सॉल्व करें कि बेटा हमारे पास ये रिएक्शन आए। एक तो बात ये है कार्बन है तो सेकंड इक्वेशन तो हमें एज इट इज़ रखनी पड़ेगी। तो ये हम इस तरीके से इसको ऐसे लिख लें बेटा, सेकंड, क्योंकि कार्बन तो रखनी है, ये आ गई सेकंड। अब हम हाइड्रोजन है बेटा H2, तो हाइड्रोजन किस में है, हाइड्रोजन इस वाले में है हमारे पास, इस इक्वेशन में है। तो ये देखो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इस 3 में हमें ये इक्वेशन माइन प्लस करनी पड़ेगी। लेकिन अब इस इक्वेशन को अगर हम प्लस करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन है और ½ है, ठीक है, H2 है, तो हमें ऐसे ये H2 भी चाहिए। लेकिन इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हम किस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे ताकि ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड बन जाए। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2H2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया इन दो, इसको थर्ड इक्वेशन को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को फर्स्ट में आप माइनस कर दो। देखो कैसे, यहाँ पर देखो बेटा इन दोनों को पहले हम ऐड कर दे, C2H2 यहाँ पर बन गया 2H2 प्लस ½ है ना बेटा, तो ½ में यहाँ पर क्या बन गया, 2 का ये बन गया 1 और यहाँ पर O2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये है, ये टर्म है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ये और ये तो चले गए। अब इसको टोटल जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये सारी के सारी इक्वेशन C यहाँ से आ जाएगा, 2H2 यहाँ से ये बन जाएगा और ये जो CH4 है जब इस फर्स्ट को हम इसमें से माइनस कर देंगे बाकी ये सारी टर्म जो है वो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब इसी देखो वाटर था, ये 2 था, यहाँ से 2 लगा, ये कैंसिल हो गया। अब आगे ये CO2 अपना, ये CO2 था, ये चले गई।
अब ये CH4 इस साइड में हाफ O2 2O2 था, यहाँ से मल्टीप्लाई करके 1 आ गया, ये 2 करके ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास इक्वेशन ये बन गई। अब आपने किया क्या, सेकंड इक्वेशन को आपने पहले ये जो थर्ड इक्वेशन थी बेटा इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको हमने सेकंड में ऐड कर दिया और फिर इन दोनों को हमने फर्स्ट वाले में माइनस कर दिया। CH4 जब इस साइड जाएगा माइनस CH4 आएगा। अब इसी टर्म से इसी तरीके से बेटा जो जो टर्म आपके पास देखिए, देखो सेकंड में आपके पास कौन सी थी, -393, आपने लिख लिया -393.5 प्लस आगे 2 थर्ड इक्वेशन का कितना था, -285.5 माइनस फर्स्ट इक्वेशन की बैटरी डेल्टा एच कितनी दी थी बेटा, -890.3। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके ये -74.8 किलो जूल पर मोल बन जाएगा और ये आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बनेगा। इस हिसाब से बेटा ये न्यूमेरिकल जो है ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब एक न्यूमेरिकल और है बेटा आपका कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैथेनॉल। मैथेनॉल बनाना है, आपके पास ये डाटा 3 इक्वेशंस गिवन हैं, ठीक है बेटा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये सारी टर्म जो है वो आपके पास ये दी है, फर्स्ट इक्वेशन की ये है, सेकंड की ये है और थर्ड की ये है। अब आपसे पूछा गया है कि आपने मैथेनॉल बनाना है, तो हमें पता है सिंपल है सोल्यूशन है, हमें पता है मैथेनॉल कैसे कैसे बनेगा। इस इक्वेशन से कार्बन होगी, हाइड्रोजन होगी और प्लस ऑक्सीजन होगी, इन सब को मिला करके हमारे पास ये मैथेनॉल बनेगा यही इस इक्वेशन से। तो अब जब हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए अब हमें पता है हाइड्रोजन जो अब यहाँ पर 4 है, ये 2 लगा दो, हाइड्रोजन 4 ये आ जाएगा। और आप बाकी आपके पास जो है वो कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आपको पता है यहाँ वो है ये सिंपल O2, और ऑक्सीजन का O2 लिया हुआ तो यहाँ ऑक्सीजन है, ये हाफ O2 आएगा, इतना तो आपको पता है। अब हमने बेटा इसका क्या निकालना है, डेल्टा H नॉट निकालना है। अब फिर वही बात है, अब आप सोचो ये इक्वेशन है, कार्बन इस इक्वेशन में है, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन H2 इस इक्वेशन में है, लेकिन 2 चाहिए। फिर वही बात है बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट की तरह है, इसको भी 2 इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर हम क्या करेंगे, मैथेनॉल लेना है तो CH3OH को माइनस कर देंगे। सेम वही बात बनेगी, सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके और -1 में कर दो। तो आप बेटा ध्यान से देखना, ये CH मैथेनॉल आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2H2 आ गया, ये हाफ O2 था, ये 1O2 बन गया, ये इसके साथ ये जब हम करेंगे कैंसिल कर देंगे, ये H2 है, H2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2H2 सारा चला जाएगा, सारी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब फिर वही बात है, सेकंड का जो टर्म है बेटा उसको सेकंड के टर्म में लिख दो, कितना बनता है -393 + 2 इंटू आगे -286 की वैल्यू है इसकी, -2726 है, इनको आप सॉर्ट आउट कर दो, ये बन जाएगा -239 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हेसिस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और बेटा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H हमने फॉर्म करना है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड का। डाटा हमारे पास दिया है बेटा, फर्स्ट देखो C + O2 ये गिवन है बेटा, ये बना CO2। सेकंड है CO + हाफ O2, ये बेटा CO2 ये गिवन है, और ये CO का C + O2 है, ये आपकी टर्म जो है ये इसी टर्म में से CO2 है। अब देखो ना कैसे बनेगा, ये डेल्टा H नॉट ये गिवन है बेटा -393.5 है, और ये डेल्टा H जो है -283 पॉइंट समथिंग किलो जूल्स है, ये है बेटा। अब देखो कैसे करेंगे इसको, सिंपल है, किस तरीके कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, CO2 है, ये CO2 है, ठीक है, ये CO2 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब बना क्या, ये C प्लस वही टर्म है आपकी C + O2 है, ये हाफ O2 एंड इट इज फॉर्म CO। ये भैया CO साइड जाएगा, नहीं माइनस कर देंगे, ये टर्म आ गई। अब किया गया आपने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में माइनस कर दिया, इसको सेकंड को फर्स्ट में माइनस कर दो, ये माइनस करने पर टर्म आ गई। अब कितनी वैल्यू दी आपकी डेल्टा H नॉट कितने बेटा -393.5 माइनस और माइनस ये 283, और ये डेल्टा H नॉट जो है वो आपका बनेगा -110.5 किलो जूल पर मोल। इस हेसिस लॉ में सिर्फ इक्वेशंस को आपने देखना है बेटा
कि जैसे फॉर्मेशन हमने मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाना है, तो आपको पता कार्बन मोनोऑक्साइड इस इक्वेशंस को क्या करना है, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस हिसाब से। तो जब आप इस इक्वेशंस को इसमें माइनस करोगे तो आपके पास जिस जिस तरीके से आपने इक्वेशन में माइनस किया, जो जो आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू दी है एज इट इज़ आपने वही करना। जो ऑपरेशन आप यहाँ कर रहे हो ऑपरेट की 1 को 2 में माइनस कर दो, इसलिए इन इक्वेशंस को यहाँ माइनस कर दी जाएगी। तो बेटा ये था आपका हेसिस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कंपटीशन में भी और एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। गुड बाय।